अब देखिए देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में। हरियाणा में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, फिजूल की बातें कर रहे हैं, सिर्फ अपनी नाकामियां छिपा रहे हैं। राहुल गांधी जेनजी को उकसाने की बात करते हैं। देश का युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है। देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी षड्यंत्र कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन से बिहार की जनता खुश है, सिर्फ राहुल को दिक्कत है। आरजेडी के लोग भी नहीं चाहते राहुल बिहार आए। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर जेनजी को भड़काने का आरोप लगाया। कहा कि हमारी युवा पीढ़ी समझदार है, पीएम मोदी के साथ खड़ी है, देश विरोधी ताकतों के साथ रच रहे हैं साजिश। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा कि गड़बड़ी थी तो समय रहते शिकायत क्यों नहीं की। बिहार में वोटिंग से पहले राहुल का हाइड्रोजन बम। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी होने का लगाया आरोप। कहा कि बिहार में भी यही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी बूथ ही नहीं, सेंट्रलाइज्ड लेवल पर भी हुई है। फर्जी वोटर्स के जरिए चुनाव जीतती आई है बीजेपी। भाई राहुल के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी। कहा कि वोट चोरी के जरिए बिहार में सरकार बनाना चाहता है एनडीए। प्रियंका गांधी ने कहा कि भविष्य में चुनाव होंगे या फिर नहीं, यह निश्चित एनडीए सब कुछ बर्बाद कर देगा। राहुल गांधी का अखिलेश यादव का समर्थन। कहा कि डराना धमकाना और वोट चोरी करना बीजेपी की पुरानी आदत। राहुल गांधी को आईएनएलडी ने दिखाया आईना। अभय चौटाला बोले, इस खेल की शुरुआत देवी लाल के वक्त कांग्रेस ने की थी। बिहार में कल पहले चरण का मतदान। वोटिंग को लेकर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 18 जिलों की 121 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के मतदान के लिए तैयार बिहार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद बोले, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बिहार में दूसरे चरण का प्रचार तेज हुआ। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने की रैली। प्रियंका और तेजस्वी ने भी प्रचार किया। पूर्वी चंपारण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली हुई। एनडीए का मतलब विकास का प्रतीक। जमुई में राजनाथ सिंह का तेजस्वी पर पलटवार। महागठबंधन के सीएम फेस पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। सीएम नीतीश की छवि बेदाग। बांका से राजनाथ सिंह का महागठबंधन पर आरोप। कहा कि आरजेडी ने हमेशा लोगों को धमकाया है, विकास के लिए कुछ नहीं किया। बिहार के वजीरगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ का आरजेडी और कांग्रेस पर अटैक। कहा कि लोगों ने लोगों को रोजगार छीना, जनता के पैसे से अपना विकास किया। दूसरे चरण के प्रचार में जुटे हैं तेजस्वी यादव। कल्याणपुर में बोले, महागठबंधन की सरकार बेरोजगारी से दिलाएगी मुक्ति। रामनगर की रैली में तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना। कहा कि बीजेपी के बहकावे में बांटना नहीं है, रोजगार विकास के लिए महागठबंधन को ही जिताएं। नवादा की रैली में अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जिताने की अपील की। कहा कि नौकरी के लिए वोट डालें। योगी के माफिया वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा कि बीजेपी बोले, अवध भी हारे हैं, अब मगध भी हारेंगे। इस बार आनंद सिंह तोड़ेंगे जीत के सारे रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया दावा। विवादित वीडियो पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की सफाई। कहा कि मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आरजेडी पर लगाया साजिश का आरोप। संतोष सहनी के नामांकन वापसी लेने पर जेडीयू नेता का निशाना। कहा कि वीआईपी पार्टी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया है। चुनाव के बीच आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल की बड़ी मुश्किलें। जहां पर महाराष्ट्र नगर पालिका का नोटिस। मीरा रोड इलाके में अवैध निर्माण तोड़ने का अल्टीमेटम दिया। सासाराम के करगैर में प्रशांत किशोर ने किया रोड शो। जनसुराज प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी ने संभाला मोर्चा। बूथ को मजबूत करने की बनी स्ट्रैटेजी। 2 पोलिंग एजेंट के साथ बूथ कमेटी भी रहेगी तैनात। बीएमसी चुनाव को लेकर के मुंबई बीजेपी चीफ का विवादित बयान। कहा कि ध्यान रहे कि यहां पर कोई भी खान मेयर ना बने। मुंबई बीजेपी चीफ के बयान पर भड़की एआईएमआईएम। वारिस पठान बोले कि इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, इसलिए धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं। बीएमसी चुनाव पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा कि महायुति एकजुट है, एक साथ लड़ेंगे स्थानीय चुनाव। न्यूजीलैंड पहुंचे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल पहुंचे। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। यूएस ट्रेड डील को लेकर के बोले पीयूष गोयल, अच्छे दौर में बातचीत हुई है, कई संवेदनशील मुद्दे जिनमें थोड़ा सा समय लग रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी भारतीय लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर भी मौजूद रहे। भारत कनाडा के रिश्तों पर फिर से नरमी। अगले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे दौरा। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में शामिल हुए सीएम धामी। कहा कि हमने राज्य में धर्मांतरण और दंगा रोधी कड़े कानून लाए हैं। सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के काम गिनाए हैं। कहा कि हमने जमीन, ला और थूक जिहाद पर एक्शन लिया है। रजत जयंती महोत्सव पर उत्तराखंड के सीएम धामी के घर पर लगा संतों का जमावड़ा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई लोग पहुंचे। कार्तिक स्नान पर बाबा बागेश्वर ने उत्तरकाशी के बड़कोट में यमुना नदी पर की पूजा। कुमार विश्वास भी उनके साथ रहे। यूपी के मिर्जापुर में चिनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आए 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए जा रहे थे ये सभी।
मिर्जापुर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। लखनऊ में 72 गरीबों को मिला आशियाना। सीएम योगी ने मुख्तार की जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबी सौंपी। सीएम योगी का 2 टूक मैसेज, कहा कि कब्जा करने वाले माफियाओं का यही हश्र होगा। गरीबों को घर की चाबी सौंपने पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने योगी सरकार की तारीफ की। कहा कि यूपी में माफिया डाउन और गरीब क्राउन हो गया है। एमपी में बिजली विभाग का तुगलकी फरमान, कहा कि किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो अफसर का कटेगा वेतन। किसान संगठन से लेकर के विपक्ष ने किया सरकार का विरोध। कहा कि बिना सरकार की मर्जी के कोई भी अफसर दे सकता है आदेश। अपनी गलती अधिकारियों पर थोप रही है सरकार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन छतरू जाफर, आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी की गई। मुंबई में ट्रायल के दौरान पटरी से उतरी मोनो रेल ड्राइवर और इंजीनियर को सुरक्षित निकाला गया। गाजियाबाद में बैन कप सिरप के खिलाफ एक्शन तेज। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 करोड़ से ज्यादा के खेप जब्त किए। लखनऊ में निर्माणधीन मकान की बालकनी गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास चला बुलडोजर, 12 अवैध बिल्डिंग को ढहा दिया गया।